तो बच्चों नेक्स्ट जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद नेक्स्ट जो बादशाह बना वो है, उनका नाम है अल्तमश। ही बिलोंग टू इल्बारी फैमिली। ठीक है, ये इल्बारी का खानदान का था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ग्वालियर एंड बिकेम द सक्सेसर ऑफ ऐबक। ये जो है ग्वालियर का ऑफिसर था, ग्वालियर का हुक्मरान था। यानी ग्वालियर में जितने भी, ग्वालियर शहर में, ठीक है, ग्वालियर शहर में जितने भी हुकूमत के काम हैं, ऑफिसर्स के काम हैं, सारे काम ये अल्तमश संभालता था। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सक्सेसर भी था। सक्सेसर यानी उसके बाद बनने वाला बादशाह, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। गजनी's किंग ताजुद्दीन यल्दुज एंड सिंध's नसीरुद्दीन काबाचा could not tolerate the ascendance of Iltutmiश as a सुल्तान। गजनी का जो बादशाह था कौन था? ताजुद्दीन यल्दुज। और सिंध का जो बादशाह था उसका नाम क्या था? नसीरुद्दीन काबाचा। ये दोनों क्या बोल रहे थे, एक मामूली सा अल्तमश गुलाम जो है इंडिया के हुकूमत का राजा बनाना, हमारे सामने का गुलाम हो इंडिया के हुकूमत का राजा बना, तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था? यल्दुज को और सिंध के नसीरुद्दीन को। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा था? अल्तमश का बादशाह बनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उसके खिलाफ जो है उन्होंने जंग शुरू की। अल्तमश डिफीटेड देम एंड देन कॉन्क्वर्ड रानाथंबोर, मंदोरा, ग्वालियर, भिलसा, अजमेर, बनारस एंड कनौज। ठीक है, अल्तमश के साथ इन्होंने जंग शुरू कर दी। कौन? गजनी का बादशाह ताजुद्दीन और सिंध का बादशाह नसीरुद्दीन। ये दोनों मिलके जो है ये अल्तमश के साथ जंग लड़े। अब अल्तमश जो है दिल्ली का बादशाह था, इसके पास बहुत ज्यादा हथियार थे, बहुत ज्यादा इसके पास मिलिट्री थी। तो इसने क्या किया? दोनों को हरा दिया, जंग में दोनों को हरा दिया। हरा के जो जहां पर भी वो दोनों की हुकूमत थी अपना कब्जा जमा लिया। किस पर हुकूमत थी? कौन से सिटीज पे हुकूमत थी? देखिए, रानाथंबोर और मंदोरा और ग्वालियर और भिलसा और अजमेर और बनारस और ये कनौज, ये दोनों राजस्थान और पाकिस्तान के शहर हैं। ठीक है, मंगोलियंस इन्वाइटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान जब लीडर था, ठीक है, वो लीडर था, जब इंडिया का लीडर था चंगेज खान। बादशाह तो अल्तमश था, लेकिन उसका वजीर था चंगेज खान। उसके मौजूदगी में मंगोलियन ने उसके मौजूदगी में सबसे पहले इंडिया पे अटैक किया, हमला किया। मंगोलियंस इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मंगोलियों ने जो है, जब अल्तमश बादशाह था, हमला किया इंडिया पर। ठीक है, दीज अचीवमेंट्स ऑफ अल्तमश मेड, और अल्तमश ने क्या किया? उनको हराने में कामयाब हो गया, मंगोलियों को हराने में, मार गिराने में कामयाब हो गया। इसके ये जो अचीवमेंट्स थे, ये कामयाबियां जो थे, मेड द बगदाद ऑफ खलीफा बगदाद टू इशू ए लेटर बेस्टोविंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू हिम। ये अल्तमश की कामयाबियों को देखकर बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद का जो रूलर था, हुक्मरान था, उसने एक लेटर लिखा कि आप मुझे अपने इंतजामात का जिम्मेदार बनाइए, अपने हुकूमत के इंतजामात का जिम्मेदार बनाइए। ये कहकर उसने लेटर लिखा। अल्तमश उसके बाद क्या किया? डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू इख्तस एंड अपॉइंटेड इख्तदार्स टू रन एडमिनिस्ट्रेशन। अल्तमश ने अपनी इंडिया में जो हुकूमत थी उस हुकूमत को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया और हर एक हिस्से का एक एक बादशाह बनाया। ठीक है, इख्तिदार बनाया। इख्तिदार यानी ओहदा रखने वाला, एक पोस्ट रखने वाला। जैसा प्रिंसिपल का एक पोस्ट है, यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है। ये लोग क्या है? पावरफुल लोग हैं इंडिया। स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? पावरफुल रहते हैं। इनके पास सारे स्कूल वाले सुनना। तो इसी तरह इख्तिदार वाले जो रहते हैं, प्रोविंशियल ऑफिसर्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते? उनके बाद सारे लोग सुनने का रहता। तो वैसे इख्तिदार वैसे लोगों को इख्तिदार बनाया। किस लिए? निजाम को चलाने के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए। ही अपॉइंटेड ए ग्रुप ऑफ 40 सरदार्स टू एडवाइस हिम इन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। इस तरह
अल्तमश ने 40 सरदारों को नौकरी पे रखा। उनका काम क्या था, इख्तिदार पे जो है उन लोगों को, इख्तिदार पे जो बादशाह हुकूमत कर रहे उनको मशवरा देना कि भाई ये लोगों में ये चीज़ की कमी है, लोगों में अनाज की कमी है, लोगों में पानी की कमी है, लोगों में बिजली की कमी है, इस तरह। द प्राइम मिनिस्टर एंड जजेस यूज्ड टू एडवाइस हिम। Iltutmish brought gold and silver coins into circulation. He completed the construction of Qutub Minar, which Qutbuddin Aibak started to build during his time. और अल्तमश क्या किया, सोने के और चांदी के सिक्के मार्केट में लेके आया। ठीक है, सोने के चांदी के सिक्के चलाने के लिए मार्केट में सोने, अब जैसा कर हमारे पास 10 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, 50 की नोट है, 100 की नोट है, 200 की नोट है, 500 की और 1000 की नोट है, और 500 2000 की नोट है। इस तरह सोने और चांदी के सिक्के उसने, अब अगर किसी को कुछ लेना है तो एक सोने का सिक्का देना, वो सामान ले लेना, जो भी होना ले लेना। तो इस तरह सोने और चांदी के सिक्के उसने बाजार में शुरू की। किसने, अल्तमश ने। उसके बाद ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन। इसका जो, इससे पहले का जो बादशाह था, इसका जो सरदार था कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका सरदार था, अल्तमश का सरदार था। अल्तमश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अल्तमश मरने से पहले जब बादशाह था तो उसने कुतुब मीनार का काम शुरू किया था, कुतुब मीनार को तामीर करने का, कंस्ट्रक्ट करने का काम शुरू किया था, लेकिन वो मर गया इसकी वजह से, और वो आधा काम बाकी था, तभी वो मर गया। तो ये इसके बाद अल्तमश बादशाह बनने के बाद उसने उस काम को आगे बढ़ाकर कुतुब मीनार कंप्लीट करके उस मीनार का नाम कुतुब रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर उसने उस मीनार का नाम कुतुब रखा। उसके बाद रज़िया सुल्ताना की बारी आई। As Iltutmish's son Ruknuddin Firooz was incompetent, his daughter Razia became his successor. अब अल्तमश का जो बेटा था, अल्तमश के जो बादशाह है, उसका जो बेटा रुकबुद्दीन फिरोज था, वो बहुत छोटा था, अभी बादशाह बनने के काबिल नहीं था। तो उस वजह से उसकी बहन यानी अल्तमश की बेटी, उसने हुकूमत संभाली। रज़िया सुल्ताना जिसका नाम था, उसने हुकूमत की बागडोर संभाली। उसका जो छोटा भाई था, अभी बादशाह नहीं बन सकता था, अभी अंडर एज था, अभी बादशाह बनने के काबिल नहीं था, छोटा बचपने में था, इसलिए रज़िया सुल्ताना को रानी बना दिया गया। शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू असेंड थ्रोन ऑफ दिल्ली सुल्तानत। ये सबसे पहली खातून थी दिल्ली के हुकूमत पर हुकूमत करने वाली, दिल्ली के तख्त पे हुकूमत करने वाली रज़िया सुल्ताना सबसे पहले खातून थी। शी अर्न्ड द टाइटल ऑफ सुल्ताना एंड पार्टिसिपेटेड इन बैटल्स ड्रेसिंग एज ए मैन। वो आदमी की तरह ड्रेस करके, अपने आप को आदमी की तरह बहादुरी के साथ जंग में शामिल होती थी। अपने वालिद अल्तमश के साथ वो रहकर वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी उसको कि वो बहुत बड़े बड़े जंगों में भी आदमी की तरह लिबास पहनकर पूरे लोहे के सारे डिफेंस करने के जो सारे वो है इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सब पहनकर जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ी। शी एस्टैब्लिश्ड हर रूल फ्रॉम सिंध टू बंगाल। उसने अपनी हुकूमत इतनी फैला दी, एक खातून ने, जिसकी हुकूमत वेस्ट से लेकर ईस्ट तक थी, ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में सिंध तक उसने अपनी हुकूमत फैला दी थी। द प्रोविजनल ऑफिसर्स हु वर अनेबल टू टॉलरेट हर रूल रिवोल्टेड एंड किल्ड हर। और ये अल्तमश ने जो ऑफिसर्स को बनाए थे, जो बादशाहों को, छोटे छोटे हुकूमतों की जिनको बादशाह बनाया था, और उनके नीचे जो सरदार थे और जो ऑफिसर थे, वो सारे लोग इससे जलने लगे। भाई एक औरत हो कि इतनी बड़ी हुकूमत संभाल रही ना, एक औरत हो कि इतनी बड़ी हुकूमत को फैला दी। उससे जलकर जो है उसके खिलाफ जंग लड़े और उसे कत्ल कर दिए। ये था रज़िया सुल्ताना के बारे में, और ये था अल्तमश के बारे में। अब गियासुद्दीन बलबान नेक्स्ट हुकूमत करा। अब गियासुद्दीन बलबान ये हुकूमत किस तरह करा और इसने क्या, और ये हुकूमत पर कैसा है, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।